फ्रेंड जय माता दी। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सभी तरह की स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है हमें इजी तरीके से। एक ही बार में आपको सारे मेथड समझ आ जाने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ का हर तरह की स्लीव्स का आपको अलग अलग कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें किस तरीके से स्लीव्स को कटिंग करना है। तो मैंने ये चार्ट पेपर ले लिया है, इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसको मैं यहाँ से पहले इक्वल कर लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इक्वल कर लिया है। अब इसको इस तरीके से कर लेंगे हम। ये हमारा हो गया है 4 फोल्ड। इस तरीके से इक्वल कर लेंगे, सामने से इक्वल होना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। ये हमारा इक्वल हो चुका है। ये जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है हमें, ये वाली साइड इसमें हमें नीचे से गोलाई वाली मोहरी बनानी है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि हमें इतना मतलब इस तरीके से कितना फैब्रिक हमें फ़ोल्ड करना चाहिए, क्योंकि कई बार फैब्रिक हमारे पास कम होता है या कई बार फैब्रिक हम ये सोचते हैं फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो। तो उस तरीके से हमें इस फैब्रिक को किस मेज़रमेंट के हिसाब से हमें फ़ोल्ड करना चाहिए, तो इसे हम उस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। जैसे कि मान लो किसी का हम 34 साइज़ का कोई भी कुर्ती या ब्लाउज़ हम बना रहे हैं, तो उसमें 34 का हम 4th भाग लेंगे। 34 का 4th भाग हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच हो जाएगा। तो उसमें हमने जितना भी अपने फैब्रिक में मार्जिन रखा है, सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लिया है, 1.25 इंच लिया है या 2 इंच लिया है, क्योंकि 1.5-2 इंच मार्जिन हम लेते ही लेते हैं। तो 8.5 में हम उतना ही प्लस करेंगे जितना कि हमने मार्जिन लिया है। तो आप मान लीजिए मैं 34 का ही बना रही हूँ, क्योंकि ये किसी का भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इस पर इसका मेज़रमेंट लेना। तो हम इसको रख लेते हैं 8.5 ले लेंगे पहले इस तरीके से, और यहाँ पे 1.25 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए इस तरीके से। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली लाइन ड्रॉ कर दें एक्स्ट्रा के लिए। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इस पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें जो स्लीव्स रखनी है वो रखनी है 5 इंच की। आप मान लीजिए 5 इंच हमें रखनी है। तो 5 इंच में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 1.5 इंच का मार्क हम नीचे की तरफ करेंगे, जो कि हमें मोहरी बनानी है इस तरीके से। और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेंगे इसका सामना रखने के लिए। ये हमारी जो मार्किंग होगी ये होगी हमारी मोहरी मार्किंग, बाजू की जो हम गोलाई देते हैं वहाँ पे 1.5 इंच का हमने नीचे के लिए छोड़ दिया। अगर आप अस्तर वाली बना रहे हैं या फिर आपको ओरेबी पट्टी डालनी है, छोटी बाजुओं में डलती है, अगर आप अस्तर वाली बना रहे हैं तो आप उसको पलट के भी बना सकते हैं। तो उसमें उस स्लीव्स में टोटल स्लीव्स में हमें सिर्फ 1 इंच ऐड करना होता है। आधा इंच यहाँ पे पलटने के लिए और आधा इंच ऊपर अटैच करने के लिए, सिंपल सा है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये स्लीव्स 5 इंच की रेडी चाहिए, जिसमें हमने पहले मोहरी वाला फैब्रिक हमने छोड़ दिया है, अलग से मार्किंग कर दी उसके लिए। अब यहाँ पे हम 5.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 5.5 इंच की मार्किंग यहाँ पे हो गई है। ये हमारा एक्स्ट्रा है तो इसके लिए हम मार्किंग कर देंगे, या फिर आप इसको कट भी कर सकते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है इस तरीके से। अब सवाल ये होता है कि हमें यहाँ से कितना डाउन करना है और किस मेज़रमेंट के हिसाब से डाउन करना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसकी मार्किंग क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये सही से दिखाई देगा पूरा इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा मेन पॉइंट होता है उसका हमें पता करना है कि मतलब मेन पॉइंट इसमें हमारा ये होता है कि साइज़ के हिसाब से हम यहाँ से इसको कितनी गोलाई दें, कितने इंच पे डाउन करें। तो इसका जो मेन पॉइंट है कितने इंच पे हमें डाउन करना है, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम बना रहे हैं 32 से 34 का तो हमें 3 इंच डाउन करना है। तो अगर हम 32 से 34 इंच का कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हमें इस पे 3 इंच डाउन करना है। और अगर हम 34 से ऊपर कोई भी हम बना रहे हैं 34 से 36 इंच का, तो हमें 3.5 इंच डाउन करना है। और 36 से
अगर हम 40 इंच तक का 38 इंच तक का अगर हम बना रहे हैं तो हमें 4 इंच डाउन करना है। और अगर हम 40 से ऊपर ऊपर जो भी हम साइज़ ले रहे हैं उसमें हम 4.5 इंच का डाउन करेंगे। ये सारे मतलब डीप नेक के मेथड होंगे। नॉर्मल आप इन्हें 7 इंच तक, आप 7 इंच से ऊपर ऊपर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं इस वाले मेथड को। बाकी जो बोट नेक और कॉलर नेक के मेथड होते हैं वो अलग होते हैं। आप इन्हें 6.5-7 इंच से ऊपर ऊपर के नेक में यूज कर सकते हैं स्लीव्स के लिए, कि हमें यहाँ पे कितना डाउन करना है। तो ये हम बना रहे हैं 34 का, तो यहाँ पे हमें 3 इंच का मार्क करना है इस तरीके से, और इस लाइन को हमें सीधा करना है। इस तरीके से हम इसको लाइन को सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब हमने लाइन सीधी कर दी है। अब हमें इस तरीके से इसकी गोलाई कैसे देनी है। तो जितना भी हमारा 4th भाग है चेस्ट का, तो हमारा था 34 डिवाइडेड 4, तो इक्वल टू हमारा आ गया 8 इंच, सो 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच हमारा आएगा। तो हमें क्या करना है, 8.5 इंच में हम आधा इंच यहाँ पे कम लेंगे। हमें 8.5 इंच हमारा आ रहा है तो हमें 8 इंच ही लेना है। इस तरीके से लेंगे हम अपने इसको, इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे। 8 यहाँ पे आना चाहिए हमारा, और यहाँ पे इसमें हमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से पूरा। अब हमें क्या करना है कि इसका हाफ लेना है। इसका जो हमने 8 लिया है इसका हाफ करेंगे पहले इस तरीके से। तो 8 का हाफ तो वैसे ही आ जाएगा 4। इजी है बहुत मेथड। 4 पे हम मार्किंग कर देंगे, और अब यहाँ पे हम एक और हाफ पे लगा देंगे। इसका 4 का हाफ करेंगे 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरीके से हमारा 2 पे आ रहा है सिंपली। तो अब हमारा क्या होता है, यहाँ का हमें देखना होता है यहाँ पे हमें कितनी स्पेस छोड़नी है। यहाँ पे जो गोलाई देंगे हम कितने इंच से देनी है हमें। तो सब में इक्वल नहीं होती है। कोई बोलता है कि 2.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे फिटिंग में आएगा, वो हमारी साइज़ के हिसाब से डिपेंड होती है। मैं इसमें बना रही हूँ 34 का, तो मुझे 2.25 पे देनी है, 2.25 पे या 2 पे भी मैं दे सकती हूँ। अगर डीप नेक ज़्यादा है तो 2 पे भी दे सकती हूँ। लेकिन वहीं अगर हम 30 का बनाने लगे तो 2 पे थोड़ी ना हो जाएगा, वो गलत होगा फिर। तो उसको हमें कम करके लेना है। 1.25 पे हम ले सकते हैं। अगर हमारा वो है 30 का है तो हम उसको 2 पे ले लेंगे। अब हमें इसकी गोलाई देनी है। गोलाई हम किस तरीके से देंगे, अब हम इसकी गोलाई देने के लिए हमें यहाँ से 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। या तो आप फ्री हैंड से भी आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, या आप कर्व स्केल से भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमें लेना है, और इसको फ्री हैंड से भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। कर्व स्केल से हमें बाद में राउंड शेप देना इसका पड़ेगा। इस तरीके से रख के, और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हल्का सा इसको हाथ से कर लेंगे गोलाई में, और यहाँ से अब हमें इस तरीके से इसको राउंड शेप में कर देना है। इस तरीके से हम करेंगे, और अगर फ्री हैंड से करें तो भी हमारा आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से हम कर देंगे। आगे हमने ये वाला मार्क हमने कर ही दिया। इसका जो ये वाला मेज़रमेंट है फैब्रिक का सेम है सबका। आप किसी भी साइज़ का लो, चेस्ट का चौथाई हिस्सा लेना है, उसमें आप सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे जितना भी आपको लेना है, 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आपको लेना है। चेस्ट के चौथाई चौथाई हिस्से में हमें मार्जिन ऐड कर देना है, उतना फैब्रिक हम लेंगे। और यहाँ से ये जो तिरछी लाइन खींचनी है बहुत ही सिंपल है। जितना भी हमारा 4th सारा उसमें हमें आधा इंच कम करके ही इसको लेना है। ठीक है, और यहाँ से हम गोलाई मान लीजिए हमारी है गोलाई 11 इंच, तो 11 इंच ले सकते हैं, या आप मेज़रमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। किसी की 11 होती है, किसी की 11.5 होती है, किसी की 12 होती है, तो कितनी भी हो सकती है, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं इस तरीके से। और इसे हमें ऐसे मिला देना है। इस तरीके से हमने मिला दिया है। इसको हम सीधा कर देंगे, और यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से मार्जिन हमें ऐड कर देना है। अब हमारा थोड़ा बहुत फैब्रिक इधर बचेगा भी तो वो हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह की हमारी स्लीव्स की लंबाई हमारी कितनी भी हो उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ का हमें ध्यान देना होता है। वहीं अगर हम उसकी कॉलर नेक में अगर हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो इसका जो गहराई का मार्जिन होता है वो नॉर्मल स्लीव से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। जैसे कि हम 34 इंच की कॉलर वाली कुर्ती अगर हम बना रहे हैं तो 34 इंच में जैसे हमने इसमें रखा है 3 इंच, यहाँ पे जो हमने डाउन किया है ये वाला, ये हमने 3 इंच रखा है। तो अगर हम कॉलर वाली बना रहे हैं तो इसको हमें 4 इंच पे डाउन करना है। इसको हम फिर 4 इंच पे डाउन करेंगे कॉलर वाले में, 34 वाले में, या 3.5 इंच भी आप रख सकते हैं। अगर किसी का वैसा है तो 3.5 इंच भी आप रख सकते हैं। 3.5 से 4 इंच हमें लेना ही लेना है। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। हम इसकी कटिंग करके एक बार फाइनल लुक इसका दिखा देते हैं इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है।